Hello. Beautiful things happens when you distance yourself from the negative emotions. जब हम एक ही जोक, एक ही खुशी, एक ही सेलिब्रेशन से बार बार खुश नहीं हो सकते हैं, तो क्यों एक नेगेटिव इमोशन से या एक दुख से, एक परेशानी से हम बार बार हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। उम्मीद हमें ताकत देती है, हिम्मत देती है, प्रेरणा देती है। अच्छे दिन की, अच्छे समय की, ये जल्दी आने वाला है। कई बार होता है कि हम हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं या किसी भी कारण से नेगेटिव इमोशन से घिर जाते हैं। मनुष्य है तो ये इमोशंस जनरेट होना स्वाभाविक है, पर उसी में घिरे रहना, वैसे ही रिएक्ट करते रहना या पूरा समय, पूरी एनर्जी उसमें नष्ट कर देना, ये गलत है। परेशान होइए, आपका हक बनता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा एक घंटा, बट बहुत ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि ज़्यादा उदासी, नाराज, गुस्सा, चिड़चिड़ापन या कुछ भी चीज़ें आती हैं, हम बहुत ज़्यादा इसमें घिर जाते हैं, पूरा दिन खराब कर देते हैं। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि मैं भी बहुत बार ऐसी सिचुएशंस या ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं या ऐसा कुछ हो जाता है जब मैं भी उदास होती हूँ, नाराज़ होती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, चिड़चिड़ी भी होती हूँ, बहुत बार रोना भी आता है, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, इमोशनल हूँ। पर बहुत ही जल्दी मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। ना तो अपनी नेगेटिव एनर्जी को खुद पे हावी होने देती हूँ और ना ही खुद को हर्ट करती हूँ और ना सामने वाले को हर्ट करती हूँ या उसका नुकसान करती हूँ, ना मेरा नुकसान करती हूँ। मेरे लिए वो टिप्स जो काम करते हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि कभी भी इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए। आप दबाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में, शरीर में वो किसी ना किसी रूप में उभर के आते हैं, चाहे वो कोई बीमारी का ही रूप ले लेते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर की भावना है जो आपको दबा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाहर निकलती है। तो आप उसे शिफ्ट करने के रास्ते ढूंढिए, शिफ्ट करना सीखिए। मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को जो शिफ्ट करती हूँ, वो सबसे अच्छा तरीका लगता है मुझे। मैं पॉज हो जाती हूँ। जब भी किसी से मेरा मन मुटाव होता है या मुझे किसी की बात समझ नहीं आती है, तो उस क्षण मैं चुप रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर मैं गुस्से में या नाराज़गी में कुछ बोलूँगी तो हो सकता है ध्यान नहीं रहे और अपन कुछ गलत शब्दों का काम में लें। सेकेंड, लिसनिंग म्यूज़िक। आई लव म्यूज़िक। मतलब म्यूज़िक एक ऐसी एनर्जी है जो मुझे पूरी की तरह से एक बेस्ट थेरेपी लगती है। मुझे इतना जल्दी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी के अंदर ये शिफ्ट कर देता है। मैं कितनी भी परेशान हूँ, बट हमेशा की तरह ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। मैं खुद ही मतलब कि मेरी परेशानियाँ ही खुद से पूछती हैं, अरे हम ये कहाँ आ गए, यहाँ तो नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। इससे प्यारा और सुंदर क्या हो सकता है। एक आपने किस अच्छे ढंग से अपनी एनर्जी को, नेगेटिव इमोशंस को शिफ्ट कर लिया। आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों में के आसपास ही घिरा हुआ रखें या पॉजिटिव विचारों के अंदर खुद को इतना व्यस्त कर दें कि नेगेटिव बातें या नेगेटिव विचार आपके मन में ही ना आए। किसी के में भी दोष को लेट गो करना सीखें, उसे देखे ही नहीं, क्योंकि सब में दोष हैं। अगर दोष नहीं है तो वो भगवान या साधु ना हो जाए। सब में कमियां हैं, उन्हें क्षमा करना सीखें। और अगर ऐसा मुश्किल है कि आप किसी ने बहुत बड़ी गलती करी और आप उसे क्षमा ही नहीं कर सकते हैं, असंभव ही है, तो उसे अनदेखा करना सीखें। जब आप उसको अनदेखा करेंगे तो अपना आप वो जो नेगेटिविटी है या उसकी गलती आप पे हावी नहीं होगी और आपका मन शांत और कूल रहेगा। टिप्स टू टेक अवे, लर्न टू लाफ। जितना हो हंसिए, मैक्सिमम हंसते रहिए, दिन भर हंसते रहिए, तो आपके अंदर एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। लर्न टू एंजॉय। हर पल, हर क्षण मज़े करना और मस्त रहना सीखिए। लर्न टू लिव लाइफ फुली। पूरी तरीके से जीना सीखिए। लिव योर ड्रीम्स। जो आपके सपने हैं उनको जीना सीखिए। एक बच्चे की तरह उड़ना सीखिए। जो बच्चे में कैसे होता है कि बिना कुछ सोचे समझे हर चीज़ मस्ती में अपनी करता है, वैसे ही बिंदास जीना सीखें। और जो भी आपके मन में कुछ करने की, कुछ पाने की चाहत है, उसके अंदर अपने सपनों को रंग भरने में लग जाएं, तो जीवन बहुत रंगीन लगती है। बी योर बेस्ट वर्जन। अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बनिए। खुद भी पॉजिटिव रहिए और आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यही सबसे अच्छी वे ऑफ लिविंग है। हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।